1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आज हम रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी थी मिश्रबंधु ने। प्रश्न नंबर 2, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि किसे कहा गया है? तो चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का पहला कवि माना है। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 कालों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। प्रश्न नंबर 4, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा। अति सुधो स्नेह को मार्ग पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति घनानंद की है। कुंदन के रंग फीका लगे पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह मतीराम की पंक्ति है। खालसा पथ के प्रवर्तक कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट के नरेश थे रुद्रशाह सोलंकी ने इनको कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 9, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा कमलेश ने। यह प्रश्न अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 10, 3 बेर खाती थी 3 बेर रखती है पंक्ति किसकी है? यह भूषण ने लिखी है। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713। प्रश्न नंबर 12, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की। प्रश्न नंबर 13, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी में आधुनिकता के जनक माने जाते हैं भारतेंदु। नेक्स्ट वन, भारतेंदु के विद्या गुरु थे शिव प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है भारतेंदु को। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। प्रश्न नंबर 18, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी? तो महात्मा गांधी ने गुप्त को भारत भारती पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 19, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद सम्मान मिला? तो यह उन्हें साकेत के लिए दिया गया था। प्रश्न नंबर 20, अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति प्रसाद की है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 22, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसका अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 23, आधुनिक काल का वैदिक कवि किसे कहते हैं? सिया राम शरण शुक्ल को। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की यह पंक्ति है। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न नंबर 27, एक फूल की चाह कविता किसकी है? सिया राम शरण गुप्त की। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और होंगे अभी? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न नंबर 29, पंक्त का महाकाव्य है लोकायतन। गुसाई दत्त किस कवि का वास्तविक नाम था? तो यह सुमित्रानंदन पंत का नाम था। वियोगी होगा पहला कवि
आहत से उपजा होगा गान, पंक्ति किसकी है? पंक्ति की। किस कवि ने स्वयं को वसंत का अग्रदूत कहा है? निराला ने। प्रश्न नंबर 33, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति किसकी है? दिनकर की। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को। लास्ट प्रश्न है, वर्ष 2006 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो यह सम्मान दिया गया था मनु भंडारी का। तो दोस्तों, यह थे हमारे रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न हमेशा ही पेपर्स में मदद करते हैं।